शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुख्य रूप से 2 बातों पर विस्तार बताया है। पहली बात, कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हम तो अभी आपके एडॉप्टेड बच्चे हो गए,
तो बाबा हमारा नाम बदली करो। जैसे शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई थी तो सब दादियों के नाम बदली किए थे ना, उस समय कितने अच्छे अच्छे नाम दिए थे और सचमुच वो सारे नाम बड़े अच्छे गुणवाचक नाम थे। तो कई बच्चे अभी कहते बाबा हमारा भी नाम चेंज करो। तो बाबा नाम क्यों नहीं चेंज करते हैं? आज बाबा ने कारण बताया क्यों बाबा नाम नहीं बदलते हैं। बाबा कहते उसी नाम से ही चलना है। और दूसरी बात, उस समय महाभारत एक फिल्म निकली थी। अभी जो महाभारत निकली उनसे वो अलग थी। तो वो महाभारत की फिल्म निकली थी और बाबा को किसने बताया, बाबा ऐसे महाभारत फिल्म निकली है। तो बाबा ने उस पर कितना समझाया। महाभारत, कई प्रश्न और उनका उत्तर महाभारत पर आज बाबा ने स्पष्ट किए हैं, वो भी सुनेंगे। और तीसरा तो बाबा ने सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई है, हम सब सुनेंगे। और मुरली के बाद हमारे पास 2 संत आ रहे हैं, ऊपर हरिद्वार से आए हैं और वो स्टेज पर भी आएंगे, उनका थोड़ा सम्मान भी करेंगे और फिर वो अपना कुछ बताएंगे, अपना जो भी विचार है बताएंगे। तो वो भी होगा मुरली के बाद। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 6/9/2022 है। मीठे बच्चे, दूरांदेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। दूरांदेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत का अर्थ क्या है? कौन सी बातें सिद्ध होती है महाभारत से और क्या अर्थ है? उत्तर है, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। ये पहला अर्थ है महाभारत का अर्थ, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। दूसरा, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय, हार। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा, जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। और भगवान ने क्या ज्ञान दिया होगा, क्या सुनाया होगा? भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा, जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। अब तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो, सभी समझा सकते हैं ना महाभारत पर। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशियां मनाने की। बहुत सुंदर गीत है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक होता है, वैसे शास्त्रों में कुछ न कुछ सच है।
बाकी तो प्राय झूठ ही है ना। जिस प्रकार से वर्णन है उस प्रकार तो ऐसे हुआ नहीं है। बाकी तो प्राय झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, अग्न्यास्त्र, वायुअस्त्र, न जाने कितने कितने कैसे अस्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र, तो ये सब इतने अस्त्र शस्त्र चले तो कितना विनाश हुआ होगा। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं। हाँ, यादव मूसल वहां से इन्वेंट हुए। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि यह वही यज्ञ चल रहा है, जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। भगवान इस समय राजयोग सिखा रहे हैं। हम सब पांडव है और हम राजयोग सीख रहे हैं भगवान से। और एक धर्म, सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। हमारे बीच हरिद्वार के संत आए हैं, हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। साथ में सुशील भाई भी आए हैं। नमस्ते। तो ये तुम बच्चे जानते हो कि ये वही यज्ञ चल रहा है, जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। अब ये भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है, भगवान ने राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत का नाटक भी बनाते हैं, वो फिल्म बनाई थी उस समय। एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, बहुत एडवर्टाइजमेंट दी थी चारों तरफ। उनका बायोस्कोप बनाया है, फिल्म बनाई है, आ करके देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सब सच बतलाते हैं, वो तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वो लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी? कहेंगे 5000 साल पहले लगी थी, तो ये वही समय था। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया, उस समय ये भी फिल्म बनी थी कण कण में भगवान, और उसमें गीत था कण कण से मैं पूछूं शंकर मेरे कहाँ है। तो कण कण से पूछते हैं। तो जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। उस समय एक और फिल्म बनी थी, मुझे याद है हमने भी देखी थी। बाबा ने कहा था देख कर आओ, द लास्ट वॉर, अंतिम युद्ध। वो अंतिम युद्ध कैसे होगी वो सारी फिल्म बनी थी। कैसे सब कुछ नष्ट हो गया, और फिर लास्ट में एक वो जो दृश्य जो दिखाया स्क्रीन पर, उसमें लिखा थी कि ये कल्पना है, लेकिन ये सत्य हो सकता है कल्पना। क्योंकि अंतिम युद्ध माना तीसरा विश्व युद्ध, क्या होगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो ये कल्पना है लेकिन सत्य हो सकता है। तो बाबा ने ये पढ़ा, तो बाबा ने निर्वैर भाई को कहा कि जाकर ये फिल्म देख कर आओ। बाबा ने खुद कहा, और जो जाना चाहे देख कर आए। तो हम भी गए थे,
तो कैसे उसमें युद्ध दिखाया, नहीं चाहते हम बटन दबाएं, नहीं चाहते हम युद्ध करें, विनाश होगा पता है, लेकिन जो बाबा कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, वो उन्होंने किया और कैसे सब कुछ नष्ट हो गया। तो बाबा कहते हैं तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दूरांदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। वही समय महाभारत युद्ध का। नाटक तो सब झूठे कैसे हैं सो आकर के समझो। ये समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उनमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ये वर्धा में सर्वोदया आश्रम है। उस समय विनोबा भावे बहुत उनका प्रचार था और सर्वोदया, सर्व का उदय, उस प्रकार से उन्होंने चलाया था। तो गरीबों को जमीन दिलाते थे, अमीरों से जमीन लेकर गरीबों को दिलाते थे। हम गए थे वर्धा में उनका आश्रम है और समाधि भी है विनोबा भावे की। तो बहुत उस समय जोर था इसका। तो बाबा देखो कहते हैं, बाबा उनको सर्व पर दया कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, मिले थे, विनोबा भावे से भी मिले थे, कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना। सो तो एक ब्लिसफुल बाप ही कर सकते हैं, जो दया का सागर है वही कर सकते हैं, ब्लेसिंग वही दे सकते हैं, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख हैं, भ्रष्टाचार हैं, सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। मनुष्य सारी दुनिया पर दया कैसे करेंगे? तो केवल एक परमात्मा ही कर सकते हैं सारी दुनिया पर दया। जरूर मैं जानता हूँ तब तो बतलाता हूँ। आप जब सेवा करो उनकी तो कहो, हम बता सकते हैं कि परमात्मा कैसे इस समय सारी दुनिया पर दया कर रहे हैं। जरूर मैं जानता हूँ तब तो बतलाता हूँ। सर्वोदया इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं सो आकर के समझो। अब कलयुग का अंत है। महाभारत लड़ाई भी है। जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। इतनी पतित हो गई ये सृष्टि, महाभारत लड़ाई के बाद फिर पावन दुनिया बनती है, तो जरूर है कोई जो पतित से पावन बनाने वाला है। तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वो ठहरा, सब पर दया करने वाला, रहम करने वाला, सबको ज्ञान देने वाला वही है। इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। शिव बाबा का कैसे सही परिचय देना चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिले, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। समाचार तो दिया होगा बाबा को, बाबा हम ऐसे गए थे, लेकिन बाबा कहते विशाल बुद्धि की बात नहीं की है उनके साथ। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, ये दुख धाम है। तो जरूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने ये भी उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते हो। हाँ, सारी दुनिया पर थोड़ी वो दया कर सकेंगे। चलो अमीरों से जमीन लेकर के गरीबों को देते थे, ये उनका मुख्य कार्य था, पर सारी दुनिया पर तो दया नहीं कर सकते हो। वो तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो।
वो खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते हैं। उनसे मिलना तो चाहिए एकांत में, उनसे विनोबा भावे से। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है सो आकर के समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह न सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं, परमात्मा को गॉड द फादर कहते हैं, तब निराकार को ही याद करते हैं। तो तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहना चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें, सेवा करें, सबको ज्ञान सुनाएं। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर भी सर्विस करनी है। देखो बाबा ने कितनी बड़ी सेवा दी है, बहुत करते हैं। शमशान, कई ऐसे शमशान घाट है जहाँ पर बाबा के चित्र लगे हुए हैं सब, और उसी अनुसार चित्र है कि कैसे आत्मा कहाँ जाती, क्या होता है, कर्मों की गुह्य गति, वो सब वो शमशान घाट में हम लोगों के चित्र हैं। शमशान में जाकर सर्विस करनी है, बच्चे जानते हैं, परंतु बहुत थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, क्योंकि कई समझते नहीं है, तो इसीलिए सुना सुना के थक जाते हैं, तो फिर बच्चे थक भी जाते हैं। देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं है। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा कहते क्यों नहीं समझते हैं? इतना आप सुनाते हो, कईयों के तो गले भी घुट जाते हैं सुनाते सुनाते, ज्ञान देते देते, पर क्यों नहीं समझते हैं? तो बाबा कहते हैं समझेंगे भी कैसे? तो बाबा मिसाल देते हैं, रिड क्या जाने सुरमंडल के साज से जिसकी बोली बे। रिड माना वो भेड़ बकरी होते ना, भेड़, भेड़ को सिंधी में रिड कहते हैं। तो रिड की भाषा क्या है, भेड़ की भाषा क्या है? भेड़ बकरी मैं यही करते हैं ना। अब उनके आगे कोई बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक बजाओ, अब उसको क्या समझ में आएगा? वो म्यूजिक वो मैं ही करता रहेगा ना, और क्या करेगा? तो बाबा कहते हैं तो वो रिड या भेड़ क्या जाने सुरमंडल के साज से जिसकी बोली बह। है तो बड़ा सहज ज्ञान, तो ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर देवताएं। ये वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंच। वर्णों में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो दिखाया विराट रूप में, लेकिन ब्राह्मण नहीं दिखाए। तो ब्राह्मण तो सबसे ऊपर है, चोटी। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंच। तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है, देवताओं से भी ऊंची है ब्राह्मणों की महिमा। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, जितनी भी शक्तियां सबको ब्राह्मणियां कहते हैं। ब्राह्मणियां, वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी कहते हैं। तो शक्तियों के कितने मेले लगते हैं। लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है, लक्ष्मी तो देवी हो गई ना, और देवियां जो है वो ब्राह्मणियां है, तो उनकी महिमा बहुत ज्यादा है। लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है, उनका तो सिर्फ दीप माला के दिन आह्वान करते हैं, दिवाली पर ही। मेला सदा जगदम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। अभी सब कहाँ है? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है, लक्ष्मी की आत्मा? तुम जानते हो श्री लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वो संगम पर जगदम्बा बनी है। एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं, अभी एडॉप्शन की बात है, तो बहुत बच्चे कहते हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है? संत महात्माओं के, सन्यासियों के नाम बदलते ना, वो सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं। लेकिन यहाँ भी बाबा कहते तुम बेहद का सन्यास करते हो, लेकिन बाबा तुम्हारा नाम नहीं बदलते। क्या क्यों नहीं बदलते? बाबा बताते हैं। हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता? बच्चे पूछते हैं। बाबा कहते हैं क्या करूं,
और बाबा को कहना पड़ता है क्या करूं, नाम तो बदलूं परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं, माना बदनाम कर देते हैं। कहेंगे मैं अडॉप्ट हुआ, फिर जाके माया का बन जाता है मानो। तो वो नाम बाबा ने दिया तो नाम तो बदनाम किया ना, परंतु बट्टा लगा देते, बदनाम कर देते। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे जो हमारी दादियों को मिले, कितने सुंदर सुंदर नाम थे। हृदय पुष्पा, मन मोहिनी, प्रकाश मणि, कितने सुंदर सुंदर नाम वो तो बाबा ने, शिव बाबा ने दिए थे, वतन से आए थे। तो बाबा कहते हैं नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो ना। अब देखो क्यों बाबा नाम नहीं देते हैं। तुम शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि करते हो। चलो बाबा ने आपको नाम दे दिया, परंतु बाबा नौकरी धंधा तो छुड़वाते नहीं है। बाबा ये तो कहते नहीं है कि सब छोड़ के यहाँ बैठ जाओ। तुमको घर में रहना है, परिवार में रहना है, नौकरी धंधा भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, सारी जिम्मेदारियां निभानी है। अब नाम बाबा चेंज कर दे। अब लौकिक में तो आपका वही पुराना ही नाम चलेगा, ऐसे थोड़ी जो बाबा ने नाम रखा वो चलेगा, तो वो तो चलाना ही पड़ेगा पुराना नाम। दादियों का तो जो पुराना नाम था वो तो दादियाँ भूल ही गई थी। कई उससे पूछते दादी आपका पुराना नाम क्या था, कहती मैं तो भूल गई, क्योंकि कभी यूज ही नहीं हुआ ना, नया नाम ही यूज करते थे जो बाबा ने दिया था। लेकिन यहाँ तो परिवार में रहते तो इसलिए तो उस हिसाब से तो पुराना नाम ही चलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो बहुत फर्स्ट क्लास नाम मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो ना, तो शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में का नाम तो चलाना पड़े वही पुराना। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब ये नाम है, समझो आपने ये कह दिया अब नया नाम हमको मिला है, हमारा नाम ये है। फिर भी एड्रेस तो घर की देंगे आप, क्योंकि वहीं आप रहते हो। हाँ थोड़ी मधुबन हेडक्वार्टर्स वही एड्रेस देंगे, लौकिक घर की एड्रेस देंगे, सब लौकिक का ही देंगे। तो बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, यहाँ बैठे हैं। साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वो नाम याद आ जाता है। समझो यहाँ देवे भी तो वहाँ जाएंगे, परिवार में जाएंगे तो पुराना नाम ही याद आएगा, उसी नाम से आपको बुलाते हैं लोग। ये नाम भी वो नाम भी लिखना पड़े, फिर नहीं तो समझ भी न सके आपको जो बाबा ने नाम दिया वो आप सबको बताओ तो समझ भी न सके। तो ग्रस्त व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। अगर बाबा ने नाम दिया तो उसमें रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। मेहनत है, इसलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट रखो। नाम नहीं देते हैं परंतु चार्ट रखो जरूर। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहो, इसमें मेहनत है। बड़ी मेहनत क्या है, नाम दिया वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं लौकिक संबंधी होते हुए भी, लौकिक में रहते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते रहो, इसमें मेहनत है। ये नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। बताया ना कि कैसे नीचे जो गीता का भगवान पर कॉन्फ्रेंस चली, उसमें हमारी हुबली की बहनों ने कितना सुंदर श्लोकों के द्वारा ज्ञान सिद्ध किया। क्योंकि गीता में फिर भी बाबा कहते आटे में नमक तो है, तो सत्य है, तो वो सत्य बातें जो है वो श्लोक जो है गीता में वो उन्होंने सुनाए। तो बाबा कहते तो क्या क्या बतलाते हैं फिर उस पर लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है कैसे इसको सेवा में लगाएं। तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकले हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो ये सब जो भी धर्म वाले हैं वो कोई सतयुग में आने वाले नहीं है।
सतयुग में एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो और जो धर्म है बाबा कहते हैं वो सतयुग में आने वाले नहीं हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं देवी देवता धर्म से और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो जरूर बाबा के पास आएंगे वापस। वो जरूर ये ज्ञान लेंगे। वो कहाँ न कहाँ से निकलेंगे। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वो लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। जब उनको ज्ञान सुनाते ना तो अच्छा लगता है। हमने देखा कैसे इतने संत महात्माएं बैठे थे, कैसे सिर हिला रहे थे, अच्छा लग रहा था। तभी तो बाबा के घर में आए हैं। कोई की शक्ल से पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसा हिलता रहेगा। हाँ हाँ करते रहेंगे, कांध हिलता रहेगा। नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा तो यहाँ वहाँ देखेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि ये लायक है व न लायक है। बाबा देखते हैं, जांच करते हैं। ये तो बेहद का बाप है ना, ये दादा भी समझते हैं ना। अब शिव बाबा को तो सब पता, ज्ञान है और ब्रह्मा द्वारा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तो ये दादा भी तो समझते हैं ना, क्योंकि शिव बाबा उनके मुख से ही सुनाते हैं। तो ये कोई भुट्टू तो नहीं है, हाँ बुद्धू तो नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी बहुत अनुभवी आत्मा थे। ये कोई भुट्टू तो नहीं है, बुद्धू तो नहीं है। बाबा कब कह भी देते हैं अच्छा इनको भुट्टू समझो। कई पूछते ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, किसने कहा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा, शिव बाबा की भी आत्मा है, किसने कहा तो मुझ जाते। लेकिन बाबा कहते तुम भूल जाओ कि ये बोल रहे हैं, शिव बाबा ही बोल रहे हैं, यही समझो। अच्छा बाबा कब कह भी देते हैं अच्छा इनको भुट्टू समझो ब्रह्मा बाबा को। तुम्हें शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। तो कई ऐसे समझ लेते हैं कि ये थोड़ी कुछ जानता है, ये ब्रह्मा बाबा कुछ नहीं जानता है, ये सब शिव बाबा ही जानता है। परंतु शिव बाबा से ज्ञान तो ब्रह्मा बाबा ने लिया, तो ये कोई भुट्टू तो नहीं है। तो ऐसे कई समझ लेते हैं कि ये थोड़ी कुछ जानते हैं, ये तो हमारे मौफिक ही है। अपना अहंकार आ जाता है। समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे ही तीखे ठहरे, हम इनसे भी तीखे हैं। हम तो बहुत सेवा करते हैं, बाबा तो कहीं जाते नहीं थे, हम तो बहुत सेवा करते हैं, हजारों के बीच में सुनाते तो हम ज्यादा होशियार है। तो बाबा से भी हम होशियार है, ऐसे भी कई बच्चे समझते थे। समझते हम तो सेवा करते, हम तो उनसे भी तीखे ठहरे, ऐसे कहते हैं। पर बाबा कहते हैं वो बच्चे दूरांदेशी नहीं है, दूर का नहीं सोचते हैं, वो उसी समय हद का सोच लेते हैं, ये तो हमारी तरह है। लेकिन ब्रह्मा बाबा का त्याग, तपस्या, उनकी लगन, उनका जो कुछ बाबा ने किया ये कोई मनुष्य आत्मा तो करे। तो बाबा कहते हैं दूरांदेशी वो नहीं है। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करो, इनको मत देखो, ये कुछ नहीं सुनाते, वो ही सुनाते हैं। तो कई समझते बरोबर इनको थोड़ी कुछ पता है। तो बाबा कहते ये बाबा युक्ति बताते ताकि बुद्धि इनमें न जाए, बुद्धि केवल एक परमात्मा में ही जाए। ये तो युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें। याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, इसमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं है। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, अब समाचार सुना, बाबा अखबार पढ़ते थे, अखबार में आ गया, एडवर्टाइजमेंट आई होगी, महाभारत ये फिल्म बनी है, फिल्म दिखा रहे हैं। तो समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे जो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है। बाबा के महावाक्य सत्य निकल रहे हैं, हाँ हो रहे हैं ना, कि बरोबर वो समझेंगे कि परम पिता परमात्मा इनको ज्ञान दे रहे हैं।
आगे चल निकलेंगे, समझेंगे इनको पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, तुम सिद्ध कर देंगे, समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, ये तुम अभी समझते हो। ये कोई को थोड़ी पता है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है, जो चला आ रहा है द्वापर युग से रावण राज्य। रावण के चित्र पर भी समझाना है ये कब से शुरू हुआ है, डेट डालनी चाहिए कि ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाबा सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो, और पॉइंट्स मिलती रहेगी तीर लगाने की। बाबा पॉइंट देते रहेंगे। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं, बाबा सिनेमा कभी पसंद नहीं करते थे। दादी जी तो कहती थी सिनेमा माना सिन की माँ, पाप की माँ, काम और क्रोध के सिवाय और कुछ नहीं है सिनेमाओं में आजकल फिल्मों में। लेकिन बाबा कभी कभी कहते थे हाँ ये बच्चे भले देख कर आओ क्या दिखाते हैं महाभारत में। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं। पतित बनना ये गंदगी है ना, कितनी गंदगी आजकल की फिल्मों में, सब पतित हैं। पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते काला मुंह कर दिया, ऐसे तो बहुत होते हैं। हाँ, फिल्म देखने गए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, काला मुंह कर दिया। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है, माया पर जीत पाने की ताकत ही नहीं है। बाबा से पूछते हैं शादी करूं, बाबा तो समझ जाते कि इनकी दिल है, तो बाबा कहेंगे मालिक हो, हाँ, तुम चाहो तुम्हारे ऊपर है, तुम मालिक हो, चाहे जहन्नम में जाओ चाहे क्षीर सागर में जाओ, अब आपके ऊपर है। जहन्नम माना नर्क, जहन्नम दोजक ये सब नर्क के कोई कहते हैं उर्दू शब्द है। तो चाहो तो जहन्नम में जाओ, नर्क में जाओ, चाहे तो क्षीर सागर में जाओ, स्वर्ग में जाओ, आपके ऊपर है। मंजिल बहुत बड़ी है, काम विकार कोई कम थोड़े ही है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, तुमको तो ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है, प्राप्ति बहुत है, इसीलिए मेहनत लगती नहीं, मेहनत तो करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। तो किसको माथा टेकते? उनकी पवित्रता को माथा टेकते हैं। तो पवित्रता का कितना मान है। तो बाबा कहते उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। तब कोई पतित विकारी बहुत होगा, उनको थोड़ी माथा टेकेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन राष्ट्रपति सबसे नंबर 1 सिटीजन कहेंगे, लेकिन वो महात्माओं के सामने, संतों के सामने माथा टेकते हैं ना, क्योंकि वो उनसे ऊंचे हो गए, क्योंकि पवित्र रहते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते हैं, है सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना, पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? कई कहते हैं ना मेरे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, पर भाग्य बनता कैसे है? पुरुषार्थ से बनता है, बिना पुरुषार्थ के भाग्य कैसे बनेगा? कर्म करोगे तो भाग्य बनेगा। तो कई कहते पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अरे पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे ना, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, भाग्य में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा में होगा तो करेंगे। अब ड्रामा बनाने वाले भी हम हैं, तो इसीलिए पुरुषार्थ तो करना ही है। बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसे बैठ गए, होगा ड्रामा में पानी का गिलास मिल जाएगा। तो पानी का गिलास कैसे मिल जाएगा? चलो मिल भी जाए और हाथ में भी आ जाए, पर पीना तो आपको है ना, वो मेहनत तो करनी ना पीने की, कि वो भी अपने आप चला जाएगा अंदर। तो पुरुषार्थ तो जरूरी है। तो बाबा कहते हैं फिर कई समझते हैं ये ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं।
तो पहली मुख्य बात है कि बाप का परिचय देना है। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक पॉइंट को समझे तो लिखवा लेना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूँ। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। हाँ, और बातें बाद में, पहले परमात्मा को पहचाने, परमात्मा कौन है। तो पहली बात ही यह पकड़नी चाहिए। नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो। हाँ, तो तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वो तो निराकार है, उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है, शूद्र से एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ये लिखवा कर फिर एड्रेस लेनी चाहिए, क्योंकि उनको फिर बाद में फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस लेनी चाहिए। फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। हाँ, उनके आगे पीठ करनी चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने लिए नींद भी फिट जानी चाहिए। कैसे सबकी सेवा करें, नींद भी फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रड़ियां मार मार कर पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना। हाँ, भक्ति मार्ग में भक्तों ने क्या किया, भगवान के आगे हाँ इतनी प्रार्थनाएं उपासनाएं जो कुछ भी किया, जैसे रड़ियां मार के हे भगवान आओ, हे भगवान शांति दो, हे भगवान, तो भगवान की नींद ही फिटा दी और भगवान को आना पड़ा। तो शिव बाबा को भी रड़ियां मार मार कर पुकार कर बाबा की नींद ही फिटा दी ना, तो आ गए। हाँ, नींद फिटा दी शिव बाबा की, शिव बाबा आ गए। तो बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहते नींद को भी जीतने वाले बच्चे बनो। अर्जुन को भी यही कहा, नींद को जीतने वाले बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट पर समझाना चाहिए। इसलिए जब भी प्रदर्शनी होती है पहली पॉइंट यही है, परमात्मा कौन, आत्मा कौन, उसके बाद और बातें। तो पहली ये पॉइंट समझानी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियां निकालनी है, रचनी है। दूसरा, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है। वरदान, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध
अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। विश्व कल्याणकारी बनना माना बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हमारे बीच हरिद्वार से 2 संत आए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आप दोनों मंच पर आएं, और सुशील भाई को मैं निवेदन करूंगी, खास हरिद्वार से हमारे सुशील भाई आए हैं, बहुत ही